सर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मेरा रिलायंस में सिलेक्शन हो गया, तो आगे क्या होगा, कैसे क्या होगा? देखिए मैं अभी सबसे बात नहीं कर सकता। अगर मुझसे बात करना है तो मेरा एक शॉर्ट वीडियो बना हुआ है, वो पहले देखिए। फिर भी आपके जो जितने भी सारे क्वेश्चन आपके मन में आ रहे हैं रिलायंस ज्वाइन करने से पहले या ज्वाइन करने के बाद मेरा आगे का प्रोसीजर क्या होगा, वहाँ कैसे ज्वाइन करना है, क्या है, बहुत सारे जो 15 क्वेश्चन हैं, आज मैं आपको ऐसे 15 बातें बताने वाला हूँ जो आपके मन में रिलायंस ज्वाइन करने से पहले आपके मन में आता होगा। कोई भी अगर इंजीनियर ज्वाइन कर रहे हैं रिलायंस, तो आपके मन में किसी फ्रेशर की बात कर रहा हूँ या कोई भी एक्सपीरियंस वाले बात कर रहा हूँ, तो ये वीडियो मैं स्पेशली उन फ्रेशरों के लिए बनाया हूँ जिनका ये अभी सिलेक्शन हुआ है, ज्वाइनिंग 28 अगस्त के आसपास ज्वाइनिंग आया है। तो इनके मन में जो भी डाउट है, जितने क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं, उनके फैमिली वाले पूछ रहे हैं, उनके फादर मदर जाना चाहते हैं, तो आज मैं आपको उन सारे डाउट को, जितना मेरे को लगा कि सारे के मन में जो क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं आपको इस वीडियो में सारे डाउट आपके क्लियर कर दूंगा। तो आपको मैं इस वीडियो में क्या क्या बताने वाला हूँ। मेरा ऑफर लेटर में लोकेशन नहीं लिखा है, सर मैं क्या करूँ? फ्लाइट आने का, ज्वाइनिंग के टाइम फ्लाइट से देगा, ट्रेन से देगा, सेकंड एसी का देगा, क्या देगा? रहने के लिए टाउनशिप मिलेगा या नहीं मिलेगा, या गेस्ट हाउस मिलेगा, हमें कहाँ रहने के लिए मिलेगा? टाउनशिप कहाँ कहाँ है, किस लोकेशन पर अगर मेरा ज्वाइनिंग होता है कहाँ कहाँ टाउनशिप है? टाउनशिप बैचलर है तो फैमिली के साथ अगर रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं। अगर मेरे साथ सिर्फ मदर है तो क्या मैं फैमिली के साथ रह सकता हूँ, या आप बैचलर हैं तो आपको फैमिली क्वार्टर मिलेगा या गेस्ट हाउस मिलेगा, या कैसा मिलेगा, या बैचलर एकोमोडेशन मिलेगा? ये डाउट क्लियर करूँगा। ज्वाइनिंग के बाद आपको कौन सा प्लांट मिलेगा, ये कब डिसाइड होता है कौन सा प्लांट मिलता है? ट्रेनिंग कितने दिनों का होता है? ट्रेनिंग के बाद आपको क्या एग्जाम क्लियर करना पड़ता है? एग्जाम कैसा होता है, ऑनलाइन होता है या हैंड रिटन होता है? कब तक आपको चार्ज मिल जाएगा? क्या मुझे लैपटॉप मिलेगा? लैपटॉप मिलेगा तो क्या परमानेंट मिलेगा, क्या मैं घर ले जा सकता हूँ, या जब तक कंपनी में हूँ तब तक लैपटॉप मिलेगा? कौन सा लोकेशन सबसे अच्छा है? रिलायंस में मेरा फ्यूचर क्या है, रिलायंस में मेरा ग्रोथ क्या है? अगर मुझे रिलायंस में दहेज में मिलता है, दहेज से, तो मुझे कहाँ रहने को मिलेगा? किस लोकेशन पे मैं रहूँ जहाँ से मेरा अप डाउन करना आसान रहे? कहाँ कहाँ टाउनशिप है? अगर मेरा बड़ौदा में सिलेक्शन हुआ है या जामनगर में हुआ है या सूरत में हुआ है, तो कहाँ मुझे रहना सही रहेगा और कहाँ से कितना डिस्टेंस है, आज मैं ये बताने वाला हूँ। रिलायंस में ग्रोथ कैसा है, मेरा फ्यूचर कैसा है, तो इन सारी बातों को मैं आज आपको वन बाय वन करके बताऊंगा। तो आपके मन में जो भी डाउट है, इसके अलावा भी कोई डाउट है तो मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको डेफिनेटली गाइड करूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, जब भी आपको ऑफर लेटर आता है तो आपको लोकेशन आइडेंटिफाई किया रहेगा, लोकेशन लिखा रहेगा। अगर आपका लोकेशन नहीं लिखा हुआ है तो ठीक है, फाइनली आपका जब अपॉइंटमेंट लेटर अगर आ जाता है तो आप एचआर का नंबर, एचआर से भी पूछ सकते हो कि आपका ऑफर लेटर में, ज्वाइनिंग लेटर में जब डेट लिखा रहेगा तो लोकेशन डेफिनेटली मेंशन किया हुआ है। एक मेरे फॉलोअर को ऑफर लेटर में जब ज्वाइनिंग लेटर आया तो ज्वाइनिंग लेटर में उसका वो लोकेशन नहीं मेंशन था, तो उसने एचआर से पूछ लिया, तो बाद में उसको एचआर भी क्लियर करता है कि भाई दोबारा लेटर भेजता है कि आपका ज्वाइनिंग लेटर इस लोकेशन पर है। तो ये सबसे पहले क्लियर कर लीजिए कि आपका लोकेशन कौन सा है। ऐसा नहीं कि आपको उस लोकेशन पर नहीं जाना है और आप चले जा रहे हैं, बाद में छोड़ दीजिए। देखिए आप ये भी डिसाइड कर लीजिए कि इस लोकेशन में आप सर्वाइव कर सकते हैं या नहीं सकते। आप अगर बहुत दूर से अगर आप आ रहे हैं, अगर आपको जामनगर सबसे दूर है, वहाँ भेज दे तो आप को बहुत लोग ज्वाइन नहीं करते। तो ये सबसे पहले क्लियर कर लीजिए कि आपका लोकेशन अगर वो है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरा घर अगर जामनगर है या बड़ौदा है, मुझे उस लोकेशन मिले, तो आप एचआर से बात कर सकते हैं। लेकिन एचआर कुछ नहीं करने वाला है, ये सब मुंबई से आता है। आपको जो ऑफर लेटर में जो आपका लोकेशन लिखा हुआ है उसी लोकेशन पर आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। और दूसरी बात, फिर आप सोचेंगे कि सर मैं ज्वाइनिंग के लिए आता हूँ तो मुझे कंपनी क्या देती है? देखिए कंपनी सेकेंड एसी का आपको फेयर रिम्बर्स करती है। या तो आप फ्लाइट से आइए या तो ट्रेन से आइए, जिससे भी आइए, सेकेंड एसी का आपको डेफिनेटली आपको रिम्बर्स करेगी, लेकिन आपको उसका टिकट आपको दिखाना पड़ेगा। और जब आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ज्वाइनिंग के बाद आपको रिम्बर्समेंट का क्लेम रहता है, क्लेम करके आप सेकेंड एसी का तक का पैसा ले सकते हैं। फिर भी आप एचआर से ये चीज़ क्लियर कर लेने का। अब बात करते हैं टाउनशिप कहाँ कहाँ है। देखिए टाउनशिप जामनगर लोकेशन में टाउनशिप है, दहेज लोकेशन में दहेज में टाउनशिप है, अब पताल नागो थाने में तो है, पताल गंगा का मेरे को श्योर नहीं। बड़ोदरा लोकेशन में, बड़ोदरा में गेस्ट हाउस कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। अभी बात करता हूँ कौन सा लोकेशन में टाउनशिप आपको 100% मिलेगा। देखिए अगर क्या रहने के लिए बैचलर को वो कंपनी से क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद दहेज में आते हैं, दहेज में कंपनी का गेस्ट हाउस है, तो गेस्ट हाउस में आपको रहने के लिए मिलेगा, तो उसका चार्ज होगा 5,000 7,000 जो होगा आपके सैलरी से डिडक्ट होगा। जामनगर में भी मिल सकता है, बड़ोदरा का कंफर्म कर लीजिएगा। पताल गंगा नागो थाने में 100% टाउनशिप है, तो वहाँ तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन वो बैचलर के लिए मिलेगा।
तो बैचलर में आप सोचिएगा कि मैं फैमिली को लेकर रहूँ, सो पॉसिबल नहीं है। बैचलर क्वार्टर के लिए बैचलर ही अलाउ है, फैमिली अलाउ नहीं करती है कोई भी लोकेशन पे। आप सोचिएगा कि मैं मदर के साथ रह लूँ तो पॉसिबल नहीं। हाँ, कोई 1-2 दिन के लिए आपके लिए आया है, रह सकता है, लेकिन वो भी एचआर से पहले आपको क्लियर करना पड़ेगा। आपको फिर भी कोई डाउट हो तो एचआर सबसे पहले एचआर सब बात क्लियर कर लीजिए। उसके बाद बहुत सारे लोग पूछते हैं, सर कौन सा लोकेशन में रहूँ जहाँ से मुझे कंपनी नज़दीक पड़ेगा। देखिए, अगर आपको दहेज में अगर नौकरी मिला है तो दहेज में ही उसका गेस्ट हाउस है, वहाँ पर आपको रहने के लिए दे देगा। तो आप सोचिएगा नहीं मुझे गेस्ट हाउस में नहीं रहना, सिटी में रहना है, भरूच में, तो भरूच पे भी रह सकते हैं, भरूच में भी बहुत सारा इसका टाउनशिप है, लेकिन वो बैचलर के लिए नहीं है, वो फैमिली के लिए है। तो आपको भरूच में अगर रहना है तो आपको खुद से पैसा से रहना पड़ेगा। अभी जामनगर की बात करता हूँ, जामनगर में टाउनशिप के अंदर ही बैचलर का बहुत बड़ा क्वार्टर बना है, लेकिन वो खाली रहने पर मिलता है। अगर नहीं रहता तो जामनगर सिटी में भी आपको गेस्ट हाउस अवेलेबल मिलता है, जहाँ पे आप शेयरिंग में भी रह सकते हैं, शेयरिंग में ही आपको मिलेगा 100%। या तो आपको बैचलर का जामनगर में, तो बैचलर को सिंगल रूम देता है, जामनगर में खाली रहेगा तो शेयरिंग भी हो सकता है या तो सिंगल भी रह सकता है। अगर नहीं खाली रहा तो आपको बोलेगा आप खुद से बाहर रहिए। जामनगर लोकेशन में खुद से अगर बाहर रहते हैं तो आपको पैसा मिलता है, लेकिन अगर बाकी लोकेशन पर अगर आप रहिएगा तो आपको पैसा शायद नहीं मिलता है। ये आप सूरत में आप रह रहे हैं या दहेज में, भरूच में रह रहे हैं तो आपको शायद पैसा नहीं मिलेगा। जामीनगर ऐसा लोकेशन है जहाँ पर अगर आप गेस्ट हाउस प्रोवाइड किया है तो गेस्ट हाउस में रहिए। फैमिली वालों के लिए, जैसे मेरे लोग को अगर टाउनशिप अवेलेबल नहीं है तो अगर हम लोग जामनगर में रहते हैं तो फैमिली वाले को एक लेवल के अकॉर्डिंग पैसा मिलता है। 10,000 रुपया एक लेवल पर, SFE लेवल पर, जे लेवल पर, आई लेवल पर 14-15 हज़ार रुपया एज ए लेवल बाय लेवल पैसा मिलता है। अगर टाउनशिप में जगह नहीं खाली है या तो उसका जामनगर में जो घर है कंपनी का वहाँ नहीं खाली है। उसके बाद बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर ज्वाइनिंग के बाद मुझे कौन सा प्लांट मिलेगा। हाँ, एक्सपीरियंस वाले को प्लांट डेडिकेट किया जाता है, लेकिन स्टार्टिंग में क्या होता है, आपको एक कॉमन सीखने को प्लेटफॉर्म मिलेगा। जैसे जामनगर में क्या होता है, स्टार्टिंग में बहुत सारे जीईटी लोग ज्वाइन करते हैं। उसको क्या होता है भाई कि आप 2 जीईटी को एक प्लांट में, 2 जीईटी को एक प्लांट में सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। फिर उस प्लांट बाय प्लांट आप वहाँ पर लर्निंग करना सीखिएगा। किसी भी कहीं भी जाते हैं तो पहले जीईटी लोग का ट्रेनिंग होता है। जैसे रिलायंस जामनगर में पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी अभी हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो मुझे पता नहीं। सबसे पहले ट्रेनिंग होता है, 1 साल आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। ट्रेनिंग के टाइम आपको लैपटॉप सब कुछ आपको फैसिलिटी मिलेगा। अच्छा खासा जामनगर सबसे बेस्ट है फ्रेशर लोगों के लिए। वहाँ तो बहुत अच्छे से जीईटी लोगों को ट्रीट किया जाता है, अच्छे से वहाँ पर लैपटॉप रहने के लिए सब कुछ मिलता है। बाकी लोकेशन पर है, लेकिन एज कम्पेयर टू जामनगर थोड़ा कम है। ठीक है, तो आपको ट्रेनिंग 1 साल का ट्रेनिंग होगा। 1 साल में आपको कोई प्लांट अगर डेडिकेट कर दिया गया है या कोई डिपार्टमेंट डेडिकेट कर दिया गया है तो वो डिपार्टमेंट में जाके आप सीखिए, वहाँ पर आप काम कीजिए, 6-7 महीना सीखिए, 7-8 महीना हो जाएगा तो उस पीरियड के और दौरान आपको बहुत सारे एग्जाम होंगे, तो एग्जाम आपको क्लियर करने रहेंगे। ऑनलाइन एग्जाम होंगे, एग्जाम इतना टफ नहीं है। जो आप पढ़ रहे हैं, जो प्लांट के बारे में सीख रहे हैं, उसी प्लांट रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। बाकी आप कोई भी इंजीनियर है तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, तो वो क्वेश्चन क्लियर कीजिए। सब पार्ट जब कंप्लीट हो जाएगा तब आपका वैलिडेशन होगा, तब आपके प्लांट मैनेजर के साथ आपका इंटरव्यू होगा, एचओडी के साथ होगा, साइट हेड के साथ आपका। जब तक आप वो सारा इंटरव्यू, पैनल इंटरव्यू क्लियर नहीं करते तब तक आपको कोई भी प्लांट में इंडिविजुअली चार्ज नहीं मिलता है, तब तक आप सीखते रहते हैं। एक कॉमन क्वेश्चन जो सभी लोग पूछते हैं, सर रिलायंस में कौन से लोकेशन में मेरे को अगर ज्वाइनिंग करूं तो वहां मेरा फ्यूचर स्कोप ग्रोथ सब अच्छा हो। देखिए, रिलायंस जो है ना इंडिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। एक लोकेशन पे जामनगर है, बीपीसीएल गवर्नमेंट की भी है, लेकिन अगर इंडिया की मैं बात करिएगा तो सबसे बड़ी रिफाइनरी जामनगर में है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिफाइनरी एक लोकेशन पे। तो इसका जितना भी प्लांट है ना, सबसे अपडेटेड प्लांट जामनगर लोकेशन पर है। बाकी जगह भी नया नया दहेज में भी बन रहा है, नागोथाने में भी बन रहा है, पतालगंगा में भी बन रहा है, लेकिन यहाँ जो टेक्नोलॉजी है मैं आपको बता देता हूँ, वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी ये कंपनी फॉलो करती है, बेस्ट सेफ्टी फॉलो करती है। तो यहाँ जो आप सिस्टम सीखिएगा ना, किसी भी इंडस्ट्री में आपको वो सिस्टम, वो प्रोसेस, वो स्टाइल काम करने का, वो डॉक्यूमेंट आप कहीं नहीं सीखिएगा। तो आप अगर फ्रेशर हैं तो आप खुशनसीब हैं जो आपको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है रिलायंस, और इतना ज़्यादा पैकेज एज ए प्राइवेट कंपनी करके कोई भी इंडस्ट्री आपको इतना ज़्यादा पैसा नहीं देगी। मैं खुद स्ट्रगल कर रहा हूँ ना, मैं देख रहा हूँ 2 लाख 2.5 लाख भी नहीं दे रही है और 3 साल का बॉन्ड बना रही है। रिलायंस से आपको 7.5 लाख 9 लाख जैसा पैकेज दे रही है। बाकी किसी इंडस्ट्री के दम नहीं है जो इतना पैकेज दे फ्रेशर पर, PSU सेक्टर छोड़ के। तो आप ये भूल जाइए कि यहाँ क्या फ्यूचर है, बहुत अच्छा फ्यूचर है। अगर आप यहाँ पर 2 से 3 से 4 साल काम कर लिए तो आपका फ्यूचर ब्राइट ही होगा, ये याद रखना। कोई भी फ्रेशर ये वहाँ, लेकिन 2 से 3 साल, कम से कम आप 2 से 3 साल करो, ठीक है, तो भी आपका फ्यूचर वहाँ सीखने को मिलेगा। वहाँ का अगर आपको एक्सपीरियंस मिल जाता है तो इंडिया की किसी भी कंपनी में आप
ईज़िली जंप कर सकते हो, क्योंकि वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है। मैंने जामनगर में 5 साल काम किया, तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है भाई, रिलायंस का किसी भी इंडस्ट्री का। अब एक चीज़, अब ग्रोथ कैसा है देखिए, अगर आप फ्रेशर हैं तो आप ग्रोथ मत देखिए, क्योंकि स्टार्टिंग में ही आपको इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल गया है ना, तो वो बहुत बड़ी बात है। 2 लाख 3 लाख में यहाँ फ्रेशर लोग मरा रहे हैं, 2 लाख 2.5 लाख भी नहीं थे तो 3 साल का बॉन्ड बना रहा है। आप तो खुशनसीब है कि आपको इतनी अच्छी प्लेटफॉर्म मिल रही है। तो ये भूल जाओ कि मेरा पैकेज का क्या होगा, फ्यूचर आपका सेफ है। हाँ, आप 2 से 3 साल आप काम करो, उसके बाद डेफिनेटली आपको कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, डेफिनेटली आप जंप कर जाओ। हाँ, वहाँ थोड़ा इंक्रीमेंट थोड़ा धीरे होता है, तो उसके लिए आपको घबराने की बात नहीं है। आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, तो आप 2 से 3 साल काम करो, फिर आपको डेफिनेटली कहीं अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है तो जंप कर जाओ। मैंने भी 5 साल काम किया, तो मुझे भी अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला, तो मैं भी जंप कर गया। तो ये टेंशन फ्री हो जाओ कि कौन सा लोकेशन अच्छा है, आपको रिलायंस में अपॉर्चुनिटी मिल रहा है ना, वही बहुत बड़ा बात है। ठीक है, तो आप डेफिनेटली आप रिलायंस ज्वाइन करो एज ए फ्रेशर या एक्सपीरियंस लेवल पर अगर कोई भी देख रहे हो, वहाँ पर बहुत आपको सीखने को मिलेगा, अच्छा स्कोप है। ठीक है, फ्यूचर भी आपका ब्राइट है, ऐसा नहीं कि खराब है। अगर फ्रेशर लेवल पर तो 3 साल कम से कम आप डेफिनेटली काम करो वहाँ पर। तो फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कीजिए। मैं देखिए अभी सबसे बात नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने बहुत लोगों के साथ नंबर शेयर किया, बहुत लोगों का हेल्प भी किया, तो फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प किया, चलो ठीक है, लेकिन बहुत लोगों ने मुझे धोखा दिया था। अभी मैं किसी से बात नहीं करता हूँ। बात करने के लिए पहले मुझे पे कीजिए, ओपनली मैं बोलता हूँ, मुझे पे कीजिए। अदरवाइज़ मैं आपसे, आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए मुझे, तो मुझे पहले पे कीजिए। मेरा एक शॉर्ट वीडियो बना हुआ है, कैसे पे करना मैं आपको बताया हूँ। मेरे वीडियो में थैंक्स में जाके आप मुझे पे कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए, तो मैं आपको अपना नंबर आपके साथ शेयर करूँगा, आपसे बात करूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं सभी से बात कर सकता हूँ। अभी किसी से मैं बात करा दिया, आपको मैं उस कंपनी में काम कर रहे हैं जो किए हैं, वो डिपार्टमेंट के लोगों से भी मैं बात करा दूँगा, जो आपको डेफिनेटली मेरे से अच्छे गाइड कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा, हेल्प करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं फ्री आपको सबको वीडियो बना के तो मैं आपको गाइड कर ही रहा हूँ, लेकिन आपको पर्सनली गाइडेंस चाहिए, तो उसके लिए आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा। फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत